नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष के लिए अति विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। भोग, ऐश्वर्य, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन के भौतिक सुख, जीवन के भोग भोगने की क्षमता, भौतिक प्रसन्नता, भौतिक ऐश्वर्य, लग्जरीज, इन सबके अगर कारक कोई ग्रह हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र केवल यही दो बताए गए हैं, तो उनमें से एक यानी कि शुक्र दैत्याचार्य अपना राशि बदल रहे हैं और वो आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे। कब होगा ये? 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। तो इस गोचर का क्या इम्पैक्ट रहेगा जीवन पर, इसी चीज की विवेचना मैं इस वीडियो में करूंगा। हर गोचर अपने आप में विशेष होता है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है वीनस का यानी कि शुक्र का, क्या बदलाव लेकर आएगा ये हम विवेचना करेंगे। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर अंत में कुछ उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, किस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम शुक्र कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 11वें भाव में। तो 11वें भाव में शुक्र का आना मात्र ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लक्ष्मी के कारक हैं और लाभ स्थान में आना यानी कि अति शुभ योग अपने आप में बनता है। ऊपर से अगर देखें तो वो आपके धन भाव के स्वामी हैं, और धन भाव के स्वामी अगर लाभ स्थान में आते हैं तो ये परम उच्च कोटि का धन योग बनता है। ये तो प्रॉस्पेरिटी का योग है, क्योंकि धन तो कोई भी ग्रह दे सकता है, लेकिन लक्ष्मी केवल शुक्र को कहा गया है। तो ये धन के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी का योग है, शुभ लाभ का योग है। इसलिए दिवाली पर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। तो केवल शुक्र ही है जो शुभ और लाभ दोनों लेकर आते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी से भरा आपका ये टाइम जाएगा, भौतिक रूप से बहुत संपन्नता प्राप्त होगी। शुक्र का 11वें घर में आना ही इच्छा की पूर्ति दिखाता है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी इस कालखंड में पूरी हो सकती है। देखेंगे आप, सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र और 11वें भाव में बैठे हैं। ये बिजनेस में बहुत वृद्धि दिखाता है, और क्योंकि यहाँ पे उनको राहु का साथ भी मिल गया तो ये जो प्रभाव है और कई गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पे आगे बढ़ने के मिलेंगे। नया काम मिलेगा, नई पहचान मिलेगी, काम बढ़ेगा, काम की वृद्धि होगी, एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे अगर देखें तो शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है और 10वें से 10वां तो प्रमोशन का स्थान होता है, और वो राहु के साथ लाभ स्थान में बैठ गए तो कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल प्रमोशन से ज़्यादा चांसेस सडन प्रमोशंस के हैं। एक तो होता है कि चलो भैया हमने अच्छा काम किया है, बातचीत चल रही है तो हमें लगता है कि मिल जाएगा। एक होता है कि कुछ अचानक से कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि आपको प्रमोशन की बात स्टार्ट हो गई। तो ये वो अवस्था दिख रही है कि सडन प्रमोशन या इवन सडन इंक्रीमेंट्स भी आपके हो सकते हैं। दूसरे भाव के जो स्वामी है शुक्र वो राहु के साथ है, तो ये विदेश से संबंध दिखाता है, और क्योंकि ये लाभ स्थान है तो विदेश से पैसा आएगा। तो अगर आप विदेश संबंधित कुछ करते हैं, भाई एमएनसी में जॉब करते हैं, विदेश में ही काम करते हैं, बिजनेस है आपका विदेश से संबंधित, तो पैसा बहुत आएगा। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र राहु के साथ बैठ गए, ये तो बहुत बड़ा योग विवाह का बन जाता है। केवल शुक्र ही अगर 11वें घर में आते हैं तो विवाह का योग बनता है। मैं कई बार इस चीज को बताता हूं, लेकिन सप्तमेश होने के नाते और फिर राहु का साथ जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये योग और स्ट्रांग बन रहा है। तो विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह के चांसेस बहुत है।
सप्तमेश राहु केतु एक्सेस में भी है, केतु नहीं दिखाया मैंने लेकिन ऑब्वियसली केतु यहीं पे होंगे। तो आप अगर अपने बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस भी लाना चाहते थे ना, उसका भी मौका बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसलिए हमेशा शुक्र के 12वें स्थान को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि वो लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो विदेश के भाव को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि विदेश से बहुत लाभ मिलेगा, गुप्त धन बढ़ेगा, और अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो आपके छठे भाव के स्वामी के साथ जो अपने से 12वां है उसके साथ बैठे हैं। अगर आपका बहुत टाइम से कोई, और 11वें घर में है, अगर आपका बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस डाइवोर्स के संबंध में चल रहा था, क्योंकि ये भाव जो है 11वां छठे से छठा है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है। लोगों के डाइवोर्स केस लंबे लंबे खींचते हैं, फिर वो खुद परेशान होते हैं, तो यहाँ पे सेटलमेंट का चांसेस है। आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके तीसरे भाव के स्वामी 11वें घर में है। क्या कनेक्शन हुआ? 3, 7 और 11 काम त्रिकोण। फिर से कहूँगा कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी यहाँ पे पूरी होने वाली है। केवल शुक्र का आना ही दिखाता है, लेकिन ये त्रिकोणीय संबंध तो 100% गारंटी करता है कि आपका कोई बहुत पुरानी इच्छा, बड़ी इच्छा पूरी होगी। यहाँ पे क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जो कि लक्ष्मी भाव के स्वामी और ये लाभ स्थान है, तो भाग्य साथ देगा आपकी कोई रुकी हुई पेमेंट को दिलवाने में। लेट्स से आपका कोई पैसा, पेमेंट कोई कहीं फंसी हुई है, तो यहाँ पे वो पैसा आपको दोबारा प्राप्त हो सकता है। 2 उपचे भावों के स्वामी यानी कि बुध आपके शुक्र के साथ है, ये बुध ये शुक्र के साथ है ये, और 11वें भाव में यकीन मानिए भौतिक रूप से तो ये टाइम बहुत अच्छा है। लाभ इनटू मैनी टाइम्स, इनटू मैनी फोल्ड बहुत। और क्योंकि 2 उपचे भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे तो आप ही बस अपने लाभ को रोक सकते हैं अगर आप अपने प्रयत्न पूरे नहीं करें। अगर आप प्रयत्न पूरे करते हैं, यकीन मानिए कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता जीवन के हर एरिया में। 11वें भाव में इतने सारे ग्रह, यानी कि एक्सपेंशन, बढ़ोतरी का टाइम, और यहाँ पे कुछ नए सोर्सेस ऑफ इनकम भी आपके खुल सकते हैं। 11वें भाव में इतने सारे ग्रह, हर प्रकार से प्रॉस्पेरिटी, जो मैंने शुरू में कहा था यहाँ पे दिख रहा है, जीवन में परिपूर्णता, संपूर्णता आएगी, स्पेशली भौतिक जीवन में। और क्योंकि 11वें भाव में इतने सारे ग्रह हो गए, तो ये एसेट्स की वृद्धि भी दिखाता है। नॉट ओनली प्रॉपर्टीज, बट आपकी एफडीज, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके बॉन्ड्स, आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आपके आरबीआई के बॉन्ड्स, आपके कॉरपोरेट बॉन्ड्स, बाकी जो चीज़ें हो गई वो सारी की सारी यहीं से आती हैं। तो इसमें भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। गोल्ड खैर अभी तो बहुत महंगा है, लेकिन जिसको लेना है ले सकते हैं। तो इन सब एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। अब चलते हैं नेगेटिव साइड पर, चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहले शुक्र सप्तमेश भी हैं, वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं। उनका राहु के साथ होना, राहु केतु एक्सेस में फंसना, और वक्री गुरु की दृष्टि जो 12वें घर के स्वामी है, ये ट्रस्ट इश्यूज दिखाता है मैरिड लाइफ में। ट्रस्ट इश्यूज, भयंकर ट्रस्ट इश्यूज। और क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं, जिनका कहते हैं ना ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप चल रहा था मैरिड लाइफ में, वो हो सकता है डाइवोर्स की तरफ चले जाए, तो पेशेंस रखिएगा। शुक्र सप्तमेश है और 12वें घर के स्वामी से दृष्टि अभी हमने कहा, तो बहुत बड़े खर्चे होने वाले, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं। और क्योंकि ये वक्री गुरु सप्तम को भी देख रहे हैं, सप्तमेश को भी देख रहे हैं, कोई आपकी इमेज पर प्रहार करेगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। शुक्र कारक है वैवाहिक जीवन के भी, और क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस में फंस गए, तो लव लाइफ में भी भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे बुध भी है, राहु भी है, तो ये बुध के कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और बढ़ेगी। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो बुध राहु शुक्र के साथ 11वें घर में, और सबका प्रभाव पंचम पर है। स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं लगेगा, गलत चीजों पर ध्यान जाएगा। और सेम गोज विथ कम्युनिकेशन, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक भी है, तीसरे घर के स्वामी भी हैं। राहु के साथ बैठ गए और आपके शुक्र के साथ बैठ गए, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी इवन हर व्यक्ति को, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। तीसरे घर के स्वामी बुध यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में है, तो ये भाई बहनों से संबंध भी खराब दिखाता है। और क्योंकि 11वां भाव इतना भर गया, यानी कि लालच, ईर्ष्या, डिजायर्स,
पर नियंत्रण नहीं रहेगा और उसके कारण भी प्रॉब्लम पड़ेंगी। सेहत की अगर बात करें तो डायबिटीज़ जिनको है बहुत ध्यान दें, आँखों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी से जुड़ी प्रॉब्लम, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम और हार्मोनल इश्यूज आपको तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के सामने एक घी का दिया अर्पण करके ओम दैत्य गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, दुर्गा चालीसा का एक बार, लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।